ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ प्रसाद। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम ज्ञान लप मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण आर दयाला नानक करके गोले। जे राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश होई है। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਆਓ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਪਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮ ਸਰਨੀ ਉਦਰ ਦੇਹ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਲਾਵੋ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਚੀਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਲਿਊ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ 7 ਲੱਖ ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਆਰਜਾ, ਉਹ 7 ਲੱਖ ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਦੁਲੰਭ ਮੈਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
उदाहरण दे के कहते ने, क्योंकि ज्यों बन फल भांके भूए गिरे, बोहर न लागे डाल। उदाहरण दिता कि जिस तरह पेड़ तो फल पक के जमीन ते गिरदा ना, ज्यों बन फल भांके भूए गिरे, भाव जमीन ते गिरदा है ना, फिर तुसी लख जतन कर लो ना ते ओ गिरिया होया फल दोबारा पेड़ ते नहीं लग सकता। इसे तरह ये उदाहरण है, क्योंकि गुरबाणी दी उदाहरण या ते नेचर दी दिती है ते या पशु पक्षियां दी दिती है। ते कबीर साहब कहते ने, जिस तरह फल एक डाली तो लग के दोबारा उस पेड़ ते नहीं लगेगा, इसे तरह ये जन्म जे चला गया, अजाया चला गया, ते फिर तैनू ये बार बार जन्म नहीं मिलेगा। क्योंकि असी तो एक मिट्टी दे पुत्रे हाँ। कबीर माटी के हम पुत्रे, मानस राख्यो ना। बस वड्डी गल है वी कि असी है मिट्टी दे पुत्रे हाँ, क्योंकि पंज तत्तां दे नाल असी ये शरीर बनिया है। पंज तत्त को सिष्ट साजी वाली गल, आकाश, धरती, पानी, मिट्टी, हवा, ये सारियां तो असी साडा ये शरीर बनिया। कबीर माटी के हम पुत्रे, मानस राख्यो ना, पर इतफाक नाल इहदा नाम मनुख रख दिता है मिट्टी दे पुत्रे। 4 दिवस के पहुणे, बड़ बड़ रूंडे ठां। असी 4 दिन दे परोणे हाँ, ते वड्डियां वड्डियां जगह मल के बह जाने आ ते सोचने आ इहदे विच ही जीवन बतीत करके चले जाने हाँ। है असी मिट्टी दे पुत्रे है कि कबीर धूर सकेल के, जिस तरह एक मिट्टी नूं कट्ठी करके ना, है ते मिट्टी है ना, जदों असी मर जाना है एक जगह ते फरीद सकते, फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड़ ना कोई, जीवंदियां पैरां थले मोया उपर होए। इस्लाम धर्म कोई मर जाता है ना, तो कहते ने जिस तरह वो मरदा है ना, सारी उम्र वो मिट्टी ते चलदा है ना, अखीर समय वही मिट्टी इहदे उत्ते पै जाती है। पर रखिया मानस नाम है मिट्टी दा पुत्र। कबीर धूर सकेल के पुड़िया बांधी दे। इस तरह मानो एक पुड़ी बना के ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रख ਦਿੱਤੀ। सानू एक पूड़ी समझ लो, पुड़िया बांधी दे, ये दे नूं एक पूड़ी बना दी मिट्टी। ते कबीर साहब कहते, कबीर धूर सकेल के, धूर मिट्टी, धूड़ा, एक खाक नूं इकट्ठी करके ना सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस 4 को पेखना, अंत खे की खे। 4 दिन दी खेड़ है, असी इस संसार विच आउने आ, फिर मिट्टी दा मिट्टी विच ही मिल जाना है। सो ये मानस जन्म जिहड़ा मिलिया है ना, बहुत मुश्किलां नाल मिलिया है भाई। पता नहीं कितनी को उम्र है, पता नहीं कोई आया वाला श्वास लिया है ते अगला लैना भी है। अज असी देखने हर बंदा बीमारी नाल जाई जा रहा है, एक एक करके सब जाते हैं और जाना भी है। देखत नैन चलियो जग जाई, मेरी अखां ने देखदे देखदे ना, कितने तिथे टैंडे मापियां, जिन्नी तू जने होए, तै पासों औलाद के तू अबजे ना पतिणोए। फरीद साहब कहते ने, देखदियां देखदियां मां प्यो चले गए, किथे गए कोई पता ही नहीं है। एक दिन तू भी इस संसार तो चले जाना है। ते ये छोटे जीवन काल विच जे असी लड़ाई झगड़े, निंदा चुगली, माया दी पकड़ चिरे, ते ये भी जन्म साडा इवें अजाया ना चला जाए। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। कबीर साहब कहते ने, ये तब ये मानस देही क्यों पाईए? गुरु दी सेवा ते भगती कमाई करन वास्ते। भगती करन वास्ते दरअसल भाई प्राप्त मानुक दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, ये तेरी वारी है। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएगा।
अगर इस पौड़ी तो कोई चूक गया ना, अगर ये जन्म मिलिया है, अगर इनू एवें ही बिना बाणी पढ़े, बिना परमात्मा दे नाम ले, बिना बंदगी कीते अगर संसार विचों चले जाने, हाँ इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा, फिर आन जांदा गेड़ा तैयार है 84 लाख जून, जिस तरह मैं कह 7 लाख अरब साल, कितनी वड्डी पीरियड है। कदी इमेज सोचो, ये पहाड़ खड़े नहीं होंगे, पेड़ किन्ने किन्ने साल, ये सब जूना विच ने, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पहाड़ होंगे ने, फिर ओली घटते 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 पत्थर फिर होर खत्म हो जाते ने, फिर ये वनस्पति बनते ने, फिर बन भाव कि इतनी कई पहाड़ा भी जूना ने, वनस्पति भी जून है, और किन्ने जूना तो बाद ये जाके मनुखा दे मिली। अगर मना ये भी हथों निकल गई तो फिर आए जाए दुख पाए। इस करके पातशाह कहते ने भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, ये भई प्राप्त, ये प्राप्त हुई है तेनू, मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, ये तेनू प्राप्त ही हुई है कि उस प्रभु परमात्मा नाल मिल लै, काम काज कर, पर ध्यान है ना जेड़ा परमात्मा वाल रख। मानस भई प्राप्त मानुक दे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम की गल की है, गुरु नानक दे घर है ही नाम, ए अहेरा कीनो दान नानक के घर केवल नाम। पातशाह कहते ने आयो सुनन पढ़न को बाणी, तो दरअसल संसार विच रब ने तैनू भेजिया ही बाणी सुनन ते पढ़न वास्ते ही तैनू भेजिया, पर होया कि नाम विसार, नाम नू विसार के लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी, नाम नू विसार के लालच दे विच लग के ते बिरथा जन्म प्राणी, भाव कि ये प्राणी बिरथा खाली चला गया। आया सी तू पढ़न सुनन वास्ते बाणी, जितनी वध तो वध बाणी सोचो। मैं कई बार सोचना मेरे को इतना सिलेबस है, हुण जिहड़े बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने पता है पेपर बिल्कुल नेड़े आ रहे हैं, एग्जाम नेड़े आ रहे हैं, तो पढ़ाई करता दिन रात ही करता है। मैं भी सोचना मेरे को समा घट है और मेरे को बाणी पढ़न का इतना खजाना है कि जन्म ही तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, कभी ये भी सोचा है? मना जितना पढ़ सकना बाणी नू पढ़, तू आयो सुनन पढ़न को बाणी, आए तू सुनन वास्ते, बाणी पढ़न वास्ते ही तू आया संसार में। इस करके पातशाह कहते सरंजाम लाग भवजल तरन कै, पढ़िया ना हुणे राज साहब करके आए हैं, पातशाह की कहते हैं गुरु अर्जन देव महाराज, सरंजाम लाग भवजल तरन के। इस भवजल जिहड़ा संसार रूपी भवजल है ना, सरंजाम हुंदा है इंतजाम कर लै, अरेंजमेंट जिन्हों कहते हैं इंग्लिश, तू कोई इंतजाम कर अपना, सरंजाम लाग भवजल तरन के। इस संसार नू तरन का कोई अरेंजमेंट किया ही, तू इतने अरेंजमेंट ते कर ले, मेरे बच्चे होणगे मैं इस तरह करांगा, मैं ये करांगा, उन्हां वास्ते FD जोड़ांगा, उन्हां दी जो भी असी अपने बच्चों वास्ते करने। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं कदी तू ये भी सोचा, तू इहदा इंतजाम किया है, सरंजाम किया है कोई, कि मैं इस भवजल सागर तो पार किवें होवांगा। सरंजाम लाग भवजल तरन के, जन्म बिरथा जात रंग माया के, माया दे रंग दे विच तेरा जन्म बेकार जाई जा रहा है, कदों जपेगा? तू सोच रहे तेरे ते बुढ़ापा भी आएगा, मत सोचो। ये बाबा बुढ़ा जी नूं लिव किवें लगी सी? इसे करके ही लगी सी, जदों माता घर दे विच बालन जिस तरह चूल्हे हुंदे सन पुरातन समय विच, तो लकड़ियां रख के ते फिर अगे तवे ते रोटी पकांदे सन, कोल बैठे सन बाबा बुढ़ा जी, उम्र छोटी सी, माता ने लकड़ा बाल रही सी, ते जिहड़ियां लकड़ां रखियां ते अग लाई ते छोटियां नूं पहली लग रही सी ते वड्डियां नूं बाद चों, क्योंकि छोटी लकड़ रखो ना जल्दी फटदी अग। बाबा बुढ़ा जी ने उस वेले समझ लिया जे इस नूं लकड़ां नूं अग पहला ला सकदी है, तो फिर रब भी किसी बच्चे नूं ले जा सकता है। वो उम्र दा तक उत्थे नहीं है साह,
ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਰ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਤਨ ਵੀ ਖੀਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਪਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਰੰਗਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਝੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ? ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੂਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਹਾ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਕ ਮਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਮੌਤ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੂਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪੱਲਿਆ, ਪੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ, ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਕੁਤਰਨਾ ਜਾਂ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਸਿਰ ਪਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਭੱਲੀ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਭੱਲੀਆਂ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ, ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਰੇ, ਮਾਣੇ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਲੀਆਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਚਿੱਟਾਪਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੌਤ ਵਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅਗਲਾ ਪੜਾਵ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਗੁਣ, तीन अवस्था चांद, बस इस उत्ते चौथी अवस्था मौत ही है। दसो कोई जवानी बाद भी कोई बचपन होया है? नहीं। ते भगत भीखन जी कहते ने नैनो नीर बह तन खीना, पए केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। हुण रुदा कंठ, हुण कंठ दे विच बजुर्गी होगी ना ते बलगम जम जाती, खाऊ खाऊ करदा रहिंदा, रात दिन खांसी करदा है, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे। हुण कहना चाहता वाहिगुरु, पर वो निकलदा पता नहीं, वाहिगुरु निकलदा ही नहीं, पता नहीं ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਰਕਤਾ ਹੋਤ ਹਰ ਸੰਤਨ ਕੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਾ ਕੀਨੋ ਮੈਂ ਫੇਰਾ।
जिते हरि दे संतां दी परमात्मा दी कथा हो रही सी, उत्थे ते एक निमख भी नहीं रुकदा सी, ते जिथे निंदा और परिवार बैठा हुंदा सी सारी सारी रात व्यतीत कर दिंदा सी। ते पातशाह कहंदे ने भगत भीखन जी, नैनो नीर बह तन कीना पए केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उच्चरै, अब क्या करे प्राणी, हुन प्राणी की करेगा। राम राय होए वैद बनवारी, अपने संते ले उबारी। हे मेरे राम राय, हे मेरे पिता वाहिगुरु, हे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तुसी मेरे वैद बन जाओ, मेरे डॉक्टर बन जाओ, अपने संतां नूं, अपने सेवकां नूं बचा लो। हुण मेरे कोल कोई चारा नहीं, माथे पीर, शरीर जलन है, कलक कलेजे माई। जदों बंदा बजुर्ग हो जाता ना, हमेशा कहता मेरा सिर भारी है, करक कलेजे, मेरी हथे दर्द उठ रही है। कहते हैं ना, साडे बजुर्ग भी होए ने, मैं तो अपने बजुर्गों नूं वेख के कहना वा, मैं अपने दिल विच सोचना, मैं क्या जे असीं भी संसार विच बजुर्गी मिल गई, मिलनी है, वैसे तो पल की खबर नहीं, चलो जे बजुर्गी आ गई, मैं कहना उन्होंने बजुर्गों को वेख के कहना ये मेरा फ्यूचर, जो कुछ इन्हां नाल है वो साडे नाल भी होना। ते कहंदे ने माथे पीर, शरीर जलन है, कलक करे जे माई, शरीर हमेशा अंदरों जलदा रहता है। हमेशा कहंदे ने बजुर्ग वेखो मेरे कलेजे च दर्द हो रही है, माथे पीर, करक करे जे माही। पाशे भगत भीखन जी कहंदे ने, ऐसी बेदन उपज खरी भई वाका औखद नाई। हुण ऐसी दर्द उठ रही ने, डॉक्टर को जाने, वो कहंदे ने इहदा ते इलाज ही नहीं। वो सारे बीपी चेक करदा है, शुगर चेक करदा है, ECG करदा है, अल्ट्रासाउंड करदा है, किन्ने टेस्ट करदा है। वो कहंदा नहीं जी हुणे इन्हां नूं जिहड़ी बीमारी है ना, रोग लग्या, वो लग्या जर दा, बजुर्गी दा। जब लग रोग जरा नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं कर, जर आई जोबन हारिया। मारे कहंदे ने जदों बुढ़ापा आ जाता है तो जोबन हार जाता है, भावें असीं जितना मर्जी मूँह सूह लपेट अपना बाहरों लुपा छुपी कर लीए, जो भी अजकल मेकअप कर लीए, पर बजुर्गी तो कोई नहीं छुपा सकिया ना। बड़े बड़े वड्डे मायाधारी ने भी अपने आप को इस कदर रखिया, पर मौत उन्होंने ही खा गई। भगत भीखन जी कहते ने, वो बजुर्ग कहता मैं की करा, मैं कलेजे दर्द, सिर पीड़, शरीर जलन च रहिंदा है, ओदी कोई बीमारी का इलाज ही नहीं। डॉक्टर कहता हुण बुढ़ापा अपने आप ही बीमारी है, अपने आप ही रोग है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भज लै रे मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस का पाई, आवे अंत ना भजया जाई। हुण भी नहीं भजेगा तो कद भजेगा? तू बुजुर्गी विच जाके परमात्मा का नाम जपेगा? नहीं जपन होना। उदों तो फिर की होना है? उदों तू मुखों की कहना, निकलना की है? इस करके संगत भी जदों जपण की गल होए ना, तो साध संगत शर्म ना करिया करो। ये मैं गल कहना, असीं छोटे हुंदे सानूं बजुर्ग कहंदे सन, किथे खुला कीर्तन हो रहा होवे ना, पिछे पढ़ो। जिस तरह वीर जी तुहानूं प्यार भरी बेनती करते ना जी, चौपाई साहब करो, ते झिझकिया ना करो, करो गलती होएगी ना, कोई गल नहीं, बख्शंत पिता है, क्योंकि भुलन अंदर सबको अभुल गुरु करता है। असीं सारे भुलन आ रहे, ये नहीं कि मैं कथा कर रहा तो मैं गलती नहीं करता, मैं तुहाडे तो ज्यादा गलतियां करना, मैनूं क्षमा कर देना। और कदी इस गल दी मन विच कोई ये भी ना लिया करो कि वह वेख के हसेगा, वो हसेगा तो अपना कर्म खराब करेगा, तू अपना कर्म करी जा। इस करके जदों बाणी पढ़न की गल होवे, कदी झिझकिया ना करो, कुछ मैं पढ़, अरे पढ़ांगे, डुबदा तो वही है ना जिहड़ा तैरन वास्ते कोशिश नहीं करेगा, डुबेगा। असीं भी गुरबाणी दे विच डुबना है, असीं तैरन की कोशिश कर रहे हैं। जे किसी दिन डुब गए ना उहदे विच ही, ते इस भवसागर तो पार हो जा। ते इस करके कहंदे ने इस नाम नूं भज लै। ते अगों भीखन जी कहंदे हर का नाम अमृत जल निर्मल, ये औखद जग सारा। हुण भगत भीखन जी ने बीमारी का इलाज भी लभ लिया। कहंदे जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिते ना कि हुण मेरे कोल कोई इलाज नहीं है,
ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਔਖਦ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਔਖਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹੈ ਜਨ ਪੀਕਨ, ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਏਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ, ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ। ਉਸ ਭਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜ, ਭੂਲ ਮਤ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਓਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੁੱਟੇ ਕੱਟ ਚੋਂ ਪਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਆ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੰਬਨ ਲੱਗੀ ਦੇ, ਜੇ 100 ਵਰਿਆਂ ਜੀਵਨਾ, ਪੀ ਤਨ ਹੋ ਸਿੱਖੇ। ਜੇ 100 ਵਰੇ ਵੀ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇ ਖੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ, ਕਿੰਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਧ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਦੀ, ਗਹਿਰੀ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ 5 ਸਾਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਬਣਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਲੇ, ਧਰਮ
मीरी पीरी की गल होवे ते कर लो। ताई मां पातशाह ने संत सिपाही बनाया है। ते वो कहंदा जी एक शर्त भी है। वो कहंदे किहड़ी शर्त है? कहंदे शर्त है जदों मेरे 5 साल होने ना, उन्होंने मैनूं चुक के जंगल च सुट देना है ते उत्थों फिर मैं वापस नहीं आ सकता। महापुरख मुस्कुरा पे, वो कहंदे ने कोई नहीं तू हाँ कर दे। वो समा खत्म होया, उन्होंने 5 साल दे वास्ते राजा बना दिता। हुण ओहदा ध्यान राज दरबार दी खुशियां माणन विच घट, आने वाले 5 सालों की चिंता ज्यादा। सरंजाम लाग पवजल तरन कै। कुदरती गल सामने आई है। वो महापुरखों को रोज जावे, कहने लगा जी तुसी गल कर रहे हो, अज 2 दिन खत्म हो गए, 4 हो गए, ते तुसी कह रहे सी कि कुछ नहीं होएगा, ते मेरा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, ते मेरी मौत है। वो कहंदे ने कुछ नहीं हुंदा, तू लै अपने 50-100 एहलकार नाल जिहड़े तेरे सेवक ने, लै जाओ जंगल विच, जिथे इत्थे पब्लिक दी प्रजा दी सेवा करना है ना, कुछ समा हफ्ते च 2-3 दिन वो जंगल वाल भी तू जाया। वो कहंदे मैं की करांगा? कहंदे 100 को बंदा लै जा, उत्थे जाके सारे जंगल दी ना कटाई करनी शुरू कर दे, पेड़ पूड़ कटने, सफाई करनी शुरू कर दे। उन्हें 2 साल ला के पूरा जंगल साफ कर दिता। महापुरखा ने फिर जुगती दसी, कहने लगे इहदे अंदर सुंदर महल बना, कई लोगों का इत्थे वसीला रहन दा बना, बाजार बना। उन्हें वो 5 सालों के अंदर उही वजी नगरी वो जंगल दे विच कहंदे जंगल च मंगल कर दिता। हुण 5 साल खत्म होए, सारे इकट्ठे होए, कहने लगे जी एन दूजा राजा बनन लगा है, ते पहला सब तो पहला ते इहनूं चुक के जंगल विच पाओ। जब 5 साल मुके ले जान लगे ते सारे कहंदे ने जी वो हुण जंगल नहीं रहा, उत्थे ते लहरां बहरां हो गईयां ने, उत्थे ते इस तो ज्यादा रौनक है। पहला जड़ा बंदा जांदियां कतरांदा सी, डरदा सी, पर हुण हर कोई बंदा, हुण कोई नवी कलोनी डेवलपमेंट होई होवे ते हर बंदा चाहता है मैं उत्थे रवां। ते उन्होंने जद वेख्या ते उस तो वधिया सुपर अच्छी कलोनी बना के उसने सामने रख दी, ते सारी प्रजा दे हाथ जोड़े। कहने लगे जी असीं एक गल तेरे पहला ते असीं तुहानूं हटा रहे सी ना, हुण चाहते हैं तू इधर दा ते राजा है भी है, उधर दा भी तू ही राजा बन। इस गल तो पता कि मैं क्यों सुनाई ये गल? असी जिथे ये जन्म अपना जाया नहीं करना ना, देखो मैं गल करन दा, मैं एक गल दृष्टांत देना मतलब है ही है, जिथे ये जन्म सवार रहे ना, अगले भी जन्म सवारन दी असी गल कदी सोची है? महाराज ने यही गल ते कही है, सरंजाम लाग पवजल तरन कै। अगे दी सोची है? मैं एक गुरमुख प्यारे दे घर गया ना, ते उन्होंने ना जपजी साहब दी रोल चलाई, मेरे हाथ जुड़ गए। मैं कहा वीर जी, कहंदा जी असीं महीने च एक दिन चलाने। वैसे हर एक बंदा एक पाठ जपजी साहब दा नितनेम तो इलावा तो करता ही है, फालतू नहीं, मतलब एक्सट्रा। वाहिगुरू कई बार बच्चन भी गलत को गुरबाणी दे कुछ बचन ने जैसी गलत नहीं बोलते, वो कहंदा मैं एक एक्सट्रा करना, ते लड़ी असीं एक तां चलाने आ। देखो सुनन वाली गल है। मैं क्या क्यों? कहंदे ने साडी बच्ची जवान हो रही है, असीं चाहते हैं ये वाड़ तां लगाइए बाणी दी, इसका रिश्ता चंगे घर होवे। देखो पहले ही गुरु साहब के चरणों च अरदास बेनती लग पई है। ये कदी सोचिया असी ते मैं कई बार कहना नितनेम किया, गुटका साहब बंद किया, अच्छा बाबा जी हुण शाम नूं सोदर दे टाइम मिलांगे। वो मेरे वर्गे कई तो नितनेम ही नहीं करते। गुरु साहब कहंदे ने सरंजाम लाग पवजल तरन के, कदी पवजल अपने तरन दा इस संसार विचों ये जन्म मरण दा गेड़ मुकान दा भी कोई साधन सोचिया तू? नहीं सोचिया ते सोच लै। भजो गोबिंद भूल मत जाओ। कदी सोचा मैं कोई चीज भुलिया होया? कहंदे बस इन्ना ध्यान रख लिया कर, मैं भुलिया होया कुछ, उस वेले तेरा सिमरन चालू हो जाएगा, तेनू याद आ जाएगी, ओए मेरे अगे तो 84 लाख जून, मैं नहीं यह काम करना। वाहिगुरू 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 अंदर चल पे। मैं अग्गा सवारन दी सोचा, जिस तरह वो राजे ने 5 साल
बाद विचों जिहड़ा समा उहनूं पता सी ये जंगल है, इहदे अंदर भयानक जंगल है और इहदे विच पता नहीं कितने खतरनाक पशु रहिंदे ने जिहड़े मैनूं खा जाणगे। कदी असीं भी सोचिआ जाम जय महाभयान दूत जाम दले, कितना भयानक उत्ते रस्ता होएगा, किस तरह जम मारदे होए जो जम आए केस गए पटके, केसां तो फड़ के सानू लै जाना है, भावें असीं रंगे होण ते ना रंगे होण। उस वेले केसां तो फड़ना उन्हें, उन्हें कोई आदर नहीं देना सानू। तुसीं समझो कि जे मैं इत्थे माड़े काम करके जाना है, कोई रेरे दरगे कहे न कहू आओ बैठ आदर शुभ देऊ वाली गल नहीं होनी। जे मैं अगे सवारन वास्ते कोई सिमरन भजन एक्स्ट्रा नहीं किया ना ते मनु सत्कार नहीं मिलना। मनु पता की करना है, उन्होंने केसां तो फड़ के ना धरू के लैके जाना है। जो जमाए केस गए पटके ता दिन किछ ना बसाएगा। उस वेले तू कुछ नहीं कर सकता, मैं सच कह रहा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, कबीर साहब कह रहे। कहते जो सिमरन भजन किसी के प्रति दया नहीं की ना तो तेन चोटा पैणगियां। इस करके धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा? केड़ा मुख लैके उस परमात्मा के दर ते जाएगा तू? कि मैं इन्ना टाइम काम किया, बच्चों की पालना की, मैं बिजनेस किया, मैं सारा टाइम इत्थे लग गया। मारे कहते ने अवर काज तेरे किते ना काम। वो कहेंगे नाम की जपे अवर करतूत सगली जम डाने, गोबिंद भजन बिन तिल नहीं माने। जे वो कहेगा गोबिंद भजन तेरे को नहीं है, बंदगी नहीं है, अमृत वेला नहीं, नितनेम नहीं, सहज पाठ नहीं करता, संगत नहीं करता, गोबिंद भजन बिन तिल नहीं मान। तिल जिन्नी गल भी हुई उन्होंने जमा ने नहीं मननी। बई तू ए काम चंगे कीते ने, भुखे दा पेट रजाए चंगी गल है, गरीब दा तन कजिया चंगी गल है, मदद की चंगी गल है, पर सिमरन भजन किया ही जे ये नहीं किया, सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा, फिर तो चोटा ही पैनियां। इस करके धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाएगा। साडी संसार भी कितने बेइज्जती हो रही होवे ना, कोई माड़ा काम कर देता होवे, घरों बाहर निकलदा कितनी शर्म आती है कि मेरी एक करतूत सारियां विच पता लग गई है। ते जेड़े तू राम दा नाम नहीं जपिया ना ते उस वेले धर्म राय दे अगे केड़ा मुख लैके जाएगा? ए सवारिया होया, ए लोचे जेड़ा उत्ते पेंट पूंट कीता, जो भी श्रृंगार कीता तू नहीं नहीं, श्रृंगारना ते अंदर सी, मन नूं श्रृंगारना सी। ते कबीर साहब कहते धर्म राय जब लेखा मांगे, जदों उन्हें लेखा मंगना है ना, क्या मुख लैके जाएगा? ए वाला मुख लैके जाएगा। की कहेगा? किसी ने कोई कहेगा ना बई हुण कोर्ट विच तुहानूं कोई जज कहे अच्छा तेरे ते इल्जाम लग्या है, तेरे कोल कोई है सबूत है? तू कहेगा मैं ते उस टाइम मैं करेंगा तो वो कहेगा नहीं। ते जे तू नाम जपिया होएगा कह देगा मैं ये नाम जपिया सी, इत्थे अमृत वेले संगत कीती सी, इत्थे बैठ के जूम विच असी ये भगती कीती सी, वो कहेंगे जा। मैं कहना जेड़ी भी सोसाइटियां विच लगे, मैं तो अपनी सोसाइटी विच भी जदों विचार करना, मैं कहना ये शब्द चौंकी जत्थे दे असीं मैंबर है ना, मैं कहा साडे कोल भी आइडेंटिटी कार्ड। धर्म राय जब लेखा मांगे असीं कहांगे ये मेरे को आइडेंटिटी कार्ड ही ये हुण गुरु भजन ट्रस्ट सेवा बनी है ना, तुसीं ये भी दिखा के ना भवसागर तो पार हो सकते हो जे सारे मन करके इत्थे बैठे हुए हो। मैं कोई प्रोफैशनल कथावाचक नहीं, मैं तो सीधी गल करना वा, क्योंकि जे तुहाडे कोल कोई श्योरिटी तो दिखाओगे ना भी मैं बच रहा। हुण किसी प्राइम मिनिस्टर नूं मिलो तो कोई चिट्ठी या कुछ कोई स्टैंप लगी होएगी तुहाडे लैटर ते तां ही तुसीं उहनूं मिल सकदे हो ना। ते धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लैके जाए? तू कहेगा कि भाई मैं शब्द चौंकी च गया सी, मैं सुमनी सोसाइटी, मैं गुरु भजन ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट मैं जिथे नाम की गल हो रही सी वो दिखाएगा, उन्हें खाता लभना, वो कहना वो ते बड़ा बैठ के आराम नाम जपदा सी। फिर पातशाह कहते कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। ए सत संगत तो फिर तू तर जाएगा, फिर तो भावें कोई बड़े तो बड़ा पापी भी होएगा ना, जे तू सज्जन ठग वर्गा भी होएगा, कोडे राकश वर्गा भी होएगा, वली कंधारी वर्गा भी होएगा, ते जे सत संगत कीती होएगी ना सारे तर जावांगे, मेरे समेत सारे असीं तर जावांगे।
कहत कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। इस करके अज विचार का विषय तो यही सी कि सरंजाम लाग पवजल तरन कै, तू इंतजाम कर लै कोई, कल दी उड़ीक ना कर, अज ही इंतजाम कर लै, कल करे सो अज ही कर लै, हुणे ही कर लै, कल दी ना सोच, कल तो पता नहीं सवेर निकलनी है कि नहीं निकलनी। जे इंतजाम किया होएगा ना, सरंजाम ला पवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया के, मारे कहते ने जाप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। मनु रख लो, बस अपनी शरण विच रख लो, मैं हूं तेरी शरण विच आया हूं, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला, तुसी रखण वाले हो, दयाल हो, राखो राखण हार दयाला, नानक घर के गोले, असी गोले हाँ तेरे घर दे। गोला पता की हुंदा है? असी नौकर नहीं, असी गोले हाँ। गोला हुंदा जिहड़ा विक ही जावे, नौकर ते पैसे लैके उही काम करेगा, फिर उस तो बाद नहीं करेगा। एक हुंदा गोला, वो अपने आप ही वेच ही दिता, नानक करके गोले, गोले बन जाओ। जिहड़ा विक गया फिर उहदा अपना हुक्म चलना ही नहीं, फिर तो जिवें परमात्मा ने कहना उवें असी करना। इस करके प्यारिओ, जिंदगी का समा बहुत घट जे, जितना सिमरन बंदगी कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो, मैं कहना उन्ना ही घट है। जिथे भी संगत हो रही होवे बह जाओ, कोई बच्चा पढ़ रहा है, बजुर्ग पढ़ रहा है, बाणी तो पढ़ रहा है ना, कन्ना विच ते जा रही है ना, समा ते सफला हो रहा है ना। असी समा पास करन नहीं इत्थे आए, कदी ना क्या करो गुरुद्वारे चलिए असी समा पास कर आइए, नहीं, समय तू की पास करना, समा ते तन्नू पास कर रहे। तुसी घर बह जाओ, समा ते अपने आप ही चलता आ रहा है। कितने युग निकल गए ने, कितने समय निकल गए ने, जिहड़ा हुण है कल नहीं होना, समा ते तन्नू पास कर रहा है, तू समय नू सफला करना है। इस करके सफल कर, जदों तेरा समा सफल हो जाएगा ते रब तन्नू, क्योंकि मैं कई बारी कहना, हर जन राम 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 ते आए, गुरु ग्रंथ साहिब दे अनमोल बच्चन ने, लिख लो, हर जन राम 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 ते आए, एक पलक सुख साध समागम, कोट बैकुंठे पाए। एक पलक जिन्ना, अख दे फड़कन जिन्ना भी समा जे तुसी समागम दे विच जुड़ गए ना, एक पलक सुख साध समागम, साध दे जिथे संगत दे जिथे परमात्मा की गल हो रही है, वो नहीं समागम जिथे कट्ठ होया, कट्ठ नूं नहीं, जिथे थे केवल नाम की गल हो। एक पलक सुख साध समागम, कोट बैकुंठे पाए। ये तुहाडे जान तो पहला ही ये घड़ियां उस परमात्मा के दर ते लिखियां गईयां ने, क्योंकि पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं भन्ने काले। तुहाडी एक तिल जिन्नी भी घालना जिहड़ी इत्थे बैठ के कर रहे हो ना, घाल कमाई कर रहे हो, ये अजाया नहीं जानी, तुहाडे जान तो पहला ही परमात्मा के दर ते लिखी जा रही। इस करके असी इंतजाम कर लीए उस परमात्मा के नाम जपण दा, जिस तरह बच्चे वास्ते आने वाला रिश्ता के वजह होना है। और मैं दसदा उस बच्ची का ऐसे गुरमुखां दे घर रिश्ता होया अज, जो बड़ी चढ़दी कला विच, सौखा घर नहीं, मतलब चढ़दी कला वाला घर, जिथे अमृतधारी नाम की गल होंदी है। ते जे असी भी अपने बच्चों वास्ते एक पाठ फालतू करिए, उन्हां दी भी मत जिहड़ी दूजे बन्ने ना जा सके, गुरमत दे धारनियां बन सकन, असी भी सरंजाम करिए, जिथे अपने वास्ते उथे बच्चों वास्ते भी एक्सट्रा बाणी पढ़ के असी गुरु दी खुशियां प्राप्त करिए। बहुत गलतियां भुलां होईयां ने, वो दास दियां ने, ते बचन गुरु दा है, उन्होंने हिरदे च वसाओ। ते वीर जी सारे आप बड़े भागां वाले हो, जो समा देंदे हो, नवाजदे हो, सारियां दा तहे दिल तो धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।